इंडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। आजम खान से जेल में 1 घंटे चंद्रशेखर की मुलाकात। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया से बात की और कहा, आजम खान जेल के फांसी घर में बंद है। बकरी चोरी जैसे छोटे छोटे मामलों में 10 साल की बड़ी सजा दी गई। यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। साथ ही चंद्रशेखर ने उपचुनाव को लेकर कहा, सीएम योगी ने उपचुनाव को साख बना लिया था। कल जैसा चुनाव हुआ वैसा चुनाव कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर उपचुनाव में वह जरा भी लूज पड़े तो केंद्र में बैठी सरकार शायद उन्हें न छोड़े, इसलिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चंद्रशेखर ने कहा, जनता ने लोकतंत्र की लुटती हुई असीमिता को अपनी आंखों से देखा है। उपचुनाव में इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर जनता पर तान दी। यह कोई चीन का बॉर्डर नहीं था कि इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर निकालकर जनता को डराना पड़े। आइए पहले अंदर ये ले लो बंद कर दो। आप लोग जरा पीछे चलिए सर। आप तो किया विकास दीप जी आप जाओ लाइव सामान तो अनवार यहीं खड़े रहना। जीतने के बाद कई बार प्रयास नीचे करो, मुझसे नीचे करो पार्टी। अरे आगे घुस जाओगे कब? मुलाकात करने आना चाहता आरी फ्रेम में 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी जी, इस वजह से नहीं आ पाए। आज प्रयास किया और वो सफल हो गई। मेरी मुलाकात काफी लंबी बात थी और मेरा पूरा जो है भेष बात पे था कि तबीयत कैसी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना, एक कराना, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। मैं उनसे मिला हूँ फांसी घर में, जहाँ पहले फांसी दी जाती थी आज़ादी से पहले। उसी फांसी घर में हूँ, मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं न कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होकर वो जो मजबूत रिश्ता है वैचारिक पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उसने। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी। किस तरीके का जीवन जी रहे हैं वो अंदर? आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं हो। इस समय अपने हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ही अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पे दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। कल जो जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं कुछ लोगों का सस्पेंशन भी किया है, उसे क्या क्या मानते हैं आप? ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं ना, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने जिस तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा। जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2000 सरकार बता रही है, बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्या मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को, वो तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो है, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ है। कुछ पुलिस वाले असलहे लेके डरा धमका रहे थे, उस अब आप समझो ना, अब ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवाल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़ता। सर, पहले हरदोई में वोटिंग के दौरान दलित लड़की की मौत हो गई और उसके पिता ने कहा कि भी गए, तो मान लिया जाए 2027 में कहीं न कहीं चंद्रशेखर कोई नई सियासत गढ़ रहे अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथी है, तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा। सुख में तो हर कोई खड़ा होता है। कुछ भविष्य की राजनीति को लेकर जोड़ा जाए तो अच्छा। अब एक सवाल यहाँ से पीछे से आया था, करहल में वोटिंग के दौरान जो है दलित लड़की की हत्या कर दी गई। उसके पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट नहीं दिया इसलिए हत्या कर दी गई। झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई। पहले तो आप अपने सवाल को सुधारो। मेरी पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही। पुलिस का बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई। मीडिया को गलत सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है, जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। इस बात को कोई, वो किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई नहीं, अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना। क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी, बहुजन समाज के लोगों पे, यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुगना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या आजम खान ने आपकी राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए? आपकी राजनीति को लेकर आजम खान ने मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने में रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आप तो कुछ बता सकते हैं। आपको बता दूं जरूर थोड़े, आपसे मेरी सारी बात को सच मानेंगे। कुछ वार्ता भैया, राजनीतिक वार्ताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।